चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसीपीसी में। आते हैं हम लोग आज मैथ क्लास जो हम लोग 10th का कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है। क्लियर है? देखते हैं क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 3 है, क्लास 10th का। क्लियर है? हम लोग इसको बारीकी तरीका से देखेंगे। क्लियर है? एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? और ये चैनल है द पीसी, इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। क्लियर है? चलिए हम आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। यहाँ ध्यान देते हैं। कहता है क्या चीज? कहता है दो चर वाले क्या चीज? रैखिक समीकरण युग्म। तो इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है? तो कहता है क्या चीज? जिस समीकरणों में दो चर, क्या चीज? दो चर होते हैं। क्लियर है? और चरों का घातांक कितना? एक होता है, उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? आपको पता चल गया कि हमको रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में दो ऐसे समीकरण होते हैं। क्या होते हैं? दो ऐसे समीकरण होते हैं। कहता, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभी गुण है। क्या है? गुण है। तो क्या कहता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के क्या है? गुण है। तो हम देखते हैं तो गुण कैसा होना चाहिए। तो कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण कितना होना चाहिए? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना के रूप में? जीरो के रूप में होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इसमें ए और बी क्या चीज? ए बी और कितना? सी वास्तविक संख्याएं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है क्या चीज? ए और बी दोनों शून्य नहीं होते हैं, मतलब कि शून्य के बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है ना? मतलब इसका मान जीरो और शून्य नहीं होता है। क्लियर? कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आरेख एक क्या होता है? सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। कहता है इस आरेख पर स्थित हर बिंदु और उस समीकरण का क्या होता है? एक हल होता है। मतलब कोई का वैल्यू निकालेंगे तो उसका हल क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है रैखिक समीकरणों का उपयोग दो चरों के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहता है। तो हल देखते हैं किस टाइप से होता है। क्लियर है? तो कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का क्या चीज? युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। क्लियर है? हल मानो कितना होता है? एक्स वाई एक युग्म होता है। मतलब कोई संख्या एक्स है ना, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 5, यही जोड़ा है, इसका संख्या इतना के बराबर होता है। क्लियर? अब कहता है यह युग्म सभी दोनों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। मतलब बराबर के इस पार वाला और बराबर के इस पार होना। क्लियर है ना? अब कहता है रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन विधि का? तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से देखते हैं। क्लियर है? अभी क्या कह रहा है, अब यहां समझते हैं। क्रम संख्या दिया हुआ है एक, दो और ये कितना है? तीन है। क्लियर है? तो अब देखिए रेखा युग्म दिया हुआ है। अगर कोई वैल्यू x माइनस टू वाई इक्वल टू कितना है? जीरो है। और कितना है? 3x प्लस कितना? 4y इक्वल टू सॉरी माइनस क्या है? 20 इक्वल टू कितना है? जीरो है। तो इस संख्या में से हम इसको a1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? a2 मानते हैं। फिर इसको हम क्या मानते हैं? b1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? b2 मानेंगे। ये संख्या नहीं है तो इसको भी हम क्या? c मानते हैं। ठीक है? अब c नहीं है तो इसके जगह हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। क्लियर है? अब यहाँ c बराबर क्या है? तो c, ये देखिए a1 b1, तो यहाँ क्या है? c2। क्लियर है? अब यही चीज को हम यहाँ फॉर्म में देखते हैं। a1 बट्टा में a2। अगर a1 बट्टा में a2 है तो a1 a का पीछे कुछ ना तो संख्या कितना? एक, एक लिख दिए। क्लियर है?
अब देखिए A2 संख्या कितना है 3, तो यहाँ कितना लिख दिया 3। अब देखते हैं बी वाले भाग में, तो बी वाला B1 B2 यहाँ है। अब देखिएगा यहाँ कितना है -2 है। देखते हैं क्या है माइनस, देखिएगा -2 है यहाँ, तो यहाँ क्या लिख दिया -2 है। क्लियर है। अभी आपको बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है ना, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। हाँ समझ गए होंगे। इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, सॉरी बी A1 B1 क्या चीज, अगर तीसरी संख्या होती तो कितना मानते हैं C1 मानते हैं। यही ये यहाँ क्या हो जाएगा A1 B1 और C1, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 B2 और C3। उसी प्रकार से संख्या मान लिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब C1 संख्या कोई चीज नहीं है, यहाँ पे हम क्या मान लिए शून्य मान लिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा C2 की जगह कितना है, C2 की जगह क्या है -20। क्लियर है। तो अब यही चीज को हम देखते हैं, अनुपात की तुलना करते हैं। तो अनुपात की तुलना करने में हमको क्या संख्या है, तो A1 बटा में A2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू कितना B1 और B2 के। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब इसी चीज को हम ग्राफीय विधि में समझते हैं। तो ग्राफीय विधि में निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्या करती हुई, काटती हुई। क्लियर है। अब कहता है चीज बीज गणितीय निरूपण, क्या बीज गणितीय निरूपण। तो कहता है केवल एक हल अद्वितीय होगा। क्या होगा, केवल एक के वो हल होगा, लेकिन ये क्या होगा अद्वितीय होगा। द्वितीय मतलब दो गो, अद्वितीय मतलब दो गो न। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा A1, यहाँ B1, ऊपर वाले साइड में डाले, ये कितना हो जाएगा C1। क्लियर है। नीचे वाला क्या हो जाएगा A2, ये B2 और ये C2। अब यहाँ देखिएगा A1 का मान कितना दे रहा है 2, तो यहाँ 2 रख लिए। देखिए A1 का मान कितना है 2। क्लियर है। अब यहाँ B2 का मान कितना दिया हुआ है, तो B2 का मान दिया हुआ है क्या 4, तो यहाँ 4 रख लिए। क्लियर है। अब देखिएगा B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 3 है, तो यहाँ 3 चिपका दिए। अब कितना है B2 है, B2 का मान कितना है 6, यहाँ रख दिए। क्लियर है। अब देखिए C1 का मान कितना है, C1 का मान -9 है, तो -9 चिपका दिए। यहाँ माइनस कितना है 18 चिपका दिए। क्लियर है। अब इसी चीज का क्या करते हैं, अनुपात की तुलना करते हैं। तो इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा कि आपस में सभी क्या है इक्वल है। क्या है, जैसे A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 बराबर है C1 बट्टा में C2 के। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये ग्राफीय निरूपण है। तो ग्राफीय निरूपण क्या कहता है, तो ये समपाती रेखाएं है। क्या है, समपाती है मतलब समान है, समान पाथ में मतलब समान लाइन में। क्लियर है। अब यहाँ कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको क्या हो जाएगा एक से अधिक, मतलब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ अद्वितीय था, क्या चीज अद्वितीय था। अब यहाँ क्या है अनेक हल हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ कहता का चीज आप देखिएगा फिर सिमिलर वही प्रकार से आएगा A1 B1 का चीज C1, फिर आएगा A2 B2 और C2, फिर वैसा ही पुट कर देंगे वैल्यू, तो अनुपात क्या हो जाएगा A1 बट्टा में क्या चीज A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2, आई क्या हो जाएगा B1 बट्टा में B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा में C2 के। अब ये जो हो जाएगा ग्राफीय विधि क्या है समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा समानांतर रेखाएं। तो जब समानांतर रेखाएं हो जाएगी, कहने का मतलब है ऐसे कि x पर और y पर, और ये क्या चीज y, इसको हम लेते हैं ना ऐसे ग्राफ विधि में क्या चीज, इसको मानते हैं x डैश, तो निगेटिव है ये पॉजिटिव है। क्लियर है। अब ई भी भाग y है, तो y क्या होता है पॉजिटिव, इधर वाला y डैश क्या होता है निगेटिव। तो वही कहता कची है कि कोई हल नहीं है, कहने का मतलब यही संख्या पर आएगा, x पर आएगा, नहीं तो y डैश पर आएगा, नहीं तो x डैश पर आएगा, नहीं तो किस पे y पर जाएगा। इसलिए इस पर कोई संख्या नहीं है। क्लियर है। आपका आज का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन में। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डे से क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। यही चीज यही चीज था पिछले वाले ग्राफ में। अगर पिछले वाला स्लाइड नहीं दिख रहा होगा तो इसमें अच्छी तरह से क्या होगा दिख रहा होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसी। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है कक्षा कितना, तो कक्षा 10, 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना लिया 10 गो। तो कहता है एक कक्षा में, तो कहता का चीज है लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियां दो को दिया हुआ है। ठीक है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो हम लिख लेते हैं माना की, क्या चीज लिख लेते हैं माना की लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा
संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं y। क्लियर है। अब यहाँ हम x और y के रूप में मान लिए हैं, तो यहाँ ध्यान देते हैं, इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनमें हम केस 1 मानते हैं एवं केस 2 मानते हैं। क्लियर, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं, तो इनमें कहा बचिए कक्षा 10th में, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1। कितना मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है। अब फिर कहता कथी है, तो कहता है लड़कियों की संख्या से कितना 4 अधिक है। देखिएगा, तो हम यहाँ लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब एकरा से ई ज्यादा है। क्लियर, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ थे 4 अधिक है, तो 4 अधिक करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 2। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है। अब हमको आया कितना x प्लस वाई इजिकल टू कितना आया 10, जिसको हम इक्वेशन कितना माने इक्वेशन 1 माने। क्लियर है। आई y बराबर कितना x प्लस कितना 4, इक्वेशन कितना, तो इक्वेशन कितना आया 2 आया। क्लियर है। अब इसको हम हल करके देखते हैं, क्या करते हैं हल करके देखते हैं। चलिए इसका निर्देशांक निकाल। क्लियर है। तो निर्देशांक निकालते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको कितना है 10। तो यहाँ मान लीजिए हम y बराबर हम कितना लेते हैं 5। कितना लेते हैं 5, x प्लस वाई, वाई की जगह हम क्या ले रहे हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना 10। तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हमको y के मान x के मान कितना है 5। क्लियर है। निर्देशांक देख लीजिए यहाँ ले रहा है, एगो x के रूप में लिए एगो y के रूप में लिए। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम देखिएगा x का मान कितना लिए हैं, सॉरी y का मान कितना लिए 5, तो y की जगह हम कितना रख देते हैं 5। क्लियर है। तो 5 लिए तो हमको कितना मान आया x का मान आया 5। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि हम इक्वेशन 1 के लिए क्या चीज इक्वेशन 1 के लिए लेना। अब देखिएगा इसके जगह हम क्या मान लेते हैं, अब कोई ऐसा संख्या लेना है कट जाए, बनाने में हमको आसानी हो जाए। अपना मन से ऐसा उल्लंघन मान लेंगे तो फिर ग्राफ भी बहुत बड़ा हो जाए। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू यहाँ कितना दिया है 10। अब यहाँ कोई संख्या लीजिए जो कि आसानी से कट जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा y x के जगह कितना लेते हैं, x के जगह ले लेते हैं कितना, तो मान लीजिए -2 ले लेते हैं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या चीज x बराबर कितना, x बराबर कितना लिए तो -2। मान लीजिए हम -2 रखे तो हमको y के वैल्यू कितना आया 8। कितना है 8। हमको देखिएगा इस संख्या जो हमको आया है, इस संख्या जो हमको आया, क्लियर है, इस संख्या जो आया इक्वेशन 1 के लिए आया। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखने से पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। y इक्वल टू कितना x प्लस 4 है, कितना है x प्लस 4 है। x प्लस 4 को हम लोग यहाँ मानते हैं, देखिए x सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 4। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या चीज वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं।
चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है। चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो यहाँ x की जगह हम मान लेते हैं, x की जगह कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 2 मान ली। तो y इक्वल टू कितना, 2 + 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है? तो हम निर्देशांक बना लेते हैं। क्लियर है? निर्देशांक यहाँ देखिएगा, यहाँ x और y, x का मान कितना रखें, 2, तो प्राप्त कितना होगा, 6। क्लियर है? फिर देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y बराबर -2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं,